नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। खंडेलवाल साइंस अकादमी पर आयकर विभाग का छापा, घंटों तक चली जांच कार्रवाई। बेशर्म मनपा के दक्ष ठेकेदारों की पहल, ऐसी भी नालियों में का घन कचरा उंडेला जा रहा रास्तों के गड्ढों में, नालियों में की गंदगी फैल रही शहर भर। 3 ओवरसीज सिटी बसेस डिटेन, यातायात शाखा की कार्रवाई। निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए सक्सेस स्टॉक ब्रोकर्स के संचालक, निवेशक का ब्रोकर्स पर धोखाधड़ी का आरोप। और देश में शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित कर रहे जगन्नाथ कुमार, साइकिल यात्रा से नाप रहे समूचा भारत। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक है इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियां अपार। एफएमसीजी, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो एमआरपी। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियां अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय युवा संगठन तथा खेल निदेशालय के सौजन्य में समूचे भारत भर में साइकिल यात्रा से देश में शांति और अमन का संदेश प्रसारित कर रहे डी जगन्नाथ कुमार ने अब तक 8000 किलोमीटर से ज्यादा सफर पूरा किया है। यह यात्रा आगे भी जारी है। राष्ट्रीय युवा संगठन तथा राष्ट्रीय खेल निदेशालय के सौजन्य से संपूर्ण भारत भर के परिवेश, एकता, शांति, भाईचारा का संदेश महाविद्यालय के छात्रों तक पहुंचाने वाले टी जगन्नाथ कुमार ने अब तक 8000 किलोमीटर तक साइकिल से सफर तय किया, जो परतवाड़ा पहुंचने के बाद सिटी न्यूज से रूबरू हुए। नाम टी जगन्नाथ कुमार, भुवनेश्वर उड़ीसा से निकलकर कोरापुट, जगदलपुर, रायपुर होकर बंदारा, नागपुर, वादा, सेवाग्राम भी गए थे और वहाँ से अच्छा बातचीत भी हुई और बच्चों से बातचीत करते हुए बहुत अच्छे लगे। उन्हें भी कुछ शिक्षा दीक्षित हुए हैं। मुझे बताइए, आपका यह जो साइकिल से भ्रमण चल रहा है, कहाँ और शांति के ऊपर परिभ्रमण हो रहा है और परिवेश के ऊपर 3 मुद्दे के ऊपर करते हैं। पॉलीथीन फ्री, सेकंड है कि हमारा जो जैविक कृषि प्रणाली के उपयोग के द्वारा कृषि का बढ़वाना और खादी का भी बढ़वाना प्रोडक्शन। आप अब तक के कौन से वाहन से भ्रमण करते आए? ये मैं रायपुर से लेकर हमारा भंडारा, नागपुर, उसके बाद सेवाग्राम, उसके बाद वादा होकर अमरावती होकर इस तरह यहाँ पर पहुँचे। कैसे भ्रमण कैसे कर रहे हैं आपने ये पूरा? कौन के वाहन से किए? साइकिल से ही किए। पूरा साइकिल से ही किए, बहुत मुसीबत से। और मुसीबत मतलब बारिश भी, पानी गिर रहे हैं और बहुत अच्छे लगे कि इस रीजन में कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हुए हैं और भी अच्छा करना भी चाहिए। और लोगों का भी ये एक सोच रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार कैसे निपाएं और हमारा परिवेश को कैसे साफ रखें, वह उनका ही जिम्मेदारी है। उन्हीं के द्वारा बच्चों से शिक्षित करना है कि कैसे ये परिवेश को सही सलामत दे सकें। टी जगन्नाथ ने बताया कि भुवनेश्वर से उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, रायपुर, भंडारा, नागपुर, सेवाग्राम, अमरावती होकर वह परतवाड़ा पहुँचे, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व आसाम होकर उड़ीसा पहुँचेंगे, जिनका उद्देश्य है कि देश में अमन व भाईचारा बढ़े, जिनके लिए वे हर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों से जन जागृति अभियान चला रहे हैं। पॉलिथीन मुक्त शहर, जीवन खाद्य प्रणाली, खादी का उपयोग, स्वदेश का मूल मंत्र महाराष्ट्र में बता रहे हैं। यही नहीं तो भ्रष्टाचार, हिंसा से देश में हो रही क्षति से कल के उज्जवल भविष्य वाले विद्यार्थियों को सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। परतवाड़ा के महाविद्यालय में भी उन्होंने यह अभियान चलाया, जिसके पास अलग अलग राज्य के प्रमाण पत्र मौजूद है। वे आगे की यात्रा के लिए अपने साइकिल से रवाना हुए, जो बरसात में भीगते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 8000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा कर टी जगन्नाथ कुमार यह परतवाड़ा पहुंचे हैं, जो कि यहाँ से बैतूल होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। टी जगन्नाथ कुमार जो कि राष्ट्रीय युवा संगठन से कार्यरत है और अपने संघ का, अपने संगठन का प्रचार पूरे भारत भर में कर रहे हैं। देश में अमन शांति का पैगाम, साथ ही भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए सभी महाविद्यालयों में जन जागृति का काम टी जगन्नाथन कर रहे हैं, जो कि परतवाड़ा के भी महाविद्यालय में पहुंचे। परतवाड़ा के महाविद्यालय में पहुंचकर छात्रों को यह उन्होंने जानकारी दी। कैमरामैन अमन श्रीवास के साथ मैं नितेश किलेदार। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू परिवारों पर पाकिस्तान में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी हिंदू परिवार भारत में आ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता बहाल करे, ऐसी मांग भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने की है। इस आशय का निवेदन भी परतवाड़ा एसडीओ को दिया गया। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा पाकिस्तान के सर्वाधिक हिंदू आबादी वाले सिंध प्रांत में रोजाना 20 से 25 व्यापारियों की हत्या व अपहरण की जा रही है। हफ्ता वसूली के उपरांत उनकी अल्पवयीन लड़कियों का अपहरण व उसके बाद निकाह की घटना घट रही है। पाकिस्तानी टीवी पर ऐसी खबरें बड़ी संख्या में प्रसारित हो रही है। इससे त्रस्त होकर अनेक पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान आना चाहते हैं तथा हिंदू मंदिर व तीर्थ स्थल की तोड़फोड़ रोकी जाए। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बुलंद कर मानवाधिकार के अंतर्गत पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करे, अन्यथा भारत में उन्हें नागरिकता प्रदान कर सुविधाएं प्रदान करे। उन हिंदू समुदाय की रक्षा करने की मांग भाजपा युवाओं की ओर से की गई। पाकिस्तान के दक्षिण सिंध प्रांत से सिंध समुदाय पर हो रहे अत्याचार का निषेध कर पाकिस्तान के हिंदुओं को भारतीय नागरिकत्व प्रदान करने की मांग की गई। हस्ताक्षर अभियान चलाकर ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया, ऐसी जानकारी भी दी गई। आए दिन वो पाकिस्तान में चल रही हिंदुओं के ऊपर जो घटित घटनाएं हो रही है, वहाँ पे कुछ व्यापारियों को आए दिन वहाँ पे बड़े बड़े चैनलों के ऊपर बताया जा रहा है कि वहाँ पर आए दिन व्यापारियों को अगवा कर रहे हैं, उनके साथ उनकी वहाँ की बहु बेटियों को जो उठा के अगवाई की जा रही है और उन पे दबाव डाले जा रहा है कि वो हमसे निकाह करे, तो और वो अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए वो दबाव डाल रहे हैं। वहाँ पे जो हिंदुत्व जो ये हिंदूवादी जो राज्य है जैसा सिंध हो गया है, वहाँ पे आए दिन व्यापारियों पे अत्याचार, बलात्कार ऐसे कुछ घटनाएं घट रही है। तो भारत सरकार से हम युवा मोर्चा द्वारा जो निवेदन देने आए हैं, तो हमारा ये कहना है कि भाई जो अत्याचार जो पाकिस्तान के नागरिकों पे हो रहा है, हमारा ऐसा कहना है कि उनको भारत की नागरिकता प्रदान करे। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में दबाव डाल के कुछ उन पे प्रेशराइज करके उन पे दबाव डाले कि उनको जो पाकिस्तानी जो नागरिक है उनको भारत के अंदर लाके अपनी नागरिकता प्रदान करे। भारत माता की वंदना करके अपने दो शब्द कहना चाहता हूँ। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हमारे पाकिस्तान पड़ोसी देश में रह रहे हैं और वहाँ आज वो हिंदू भाइयों पर सिंध प्रांत में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ व्यापारियों को अगवा करके उनकी धन दौलत लूटे जा रही, जो आज से 1947 में हुआ था, वही स्थिति आज पाकिस्तान हमारे हिंदू भाइयों से कर रहा है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, एक नागरिकता और एक हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज निवेदन जो हम दे रहे हैं एसडीओ साहब को, उसमें हम यही निषेध करना चाहते हैं कि पाकिस्तान
अपने रवैये को बदले और जो हम यहाँ हम भाई बहनों की तरह रह रहे हैं वहीं उन्हें भी रहने दे, या अन्यथा उन्हें यहाँ निकासी करके हमारी भारत माता को सौंपे और हमारी भारत माता के अस्तित्व को सलामत रखने के लिए उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर उन्हें यहाँ का रहवासी घोषित करके उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे अन्याय को बंद करे। शहर भर के रास्तों पर पड़े गड्ढे बुझाने में असमर्थ हुए अमरावती मनपा ने खुद सफाई ठेकेदारों ने रास्तों के गड्ढे बुझाने की अफलातुन पहल खोज निकाली है। नालियों में का घन कचरा डंपिंग ग्राउंड न पहुंचाकर यह कचरा रास्तों के गड्ढों में डाला जा रहा है। यह पहल आरोग्य पर विपरीत परिणाम वाली साबित होगी, यह निसंदेह है। समूचे अमरावती शहर भर में जितने रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर अमरावती मनपा के अकार्यक्षमता की छाप छोड़ने वाले बड़े बड़े खड्डे उभर आए हैं। समूचे शहर में से कोई एक सड़क ऐसी नहीं बची है कि जिस पर गड्ढे ना बने हो, जिससे इन सड़कों पर से वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना तक दुश्वार हो चुका है। पर आरामदेही वाहनों में घूमने वाले मनपा के अधिकारी, आला अफसर, महापौर, मिनी महापौर, सभापति, पार्षद, इनमें से किसी को भी इन गड्ढों की आँच नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उन्हें इन रास्तों के गड्ढों से होने वाले त्रासदी का अंदेशा तक नहीं है। वह भले ही इस बरसात के मौसम पश्चात समूचे रास्ते सुधारने के दावे हुए हैं, पर ये दावे कितने खरे हैं ये समूचे शहरवासी भली भांति जानते हैं ही। जिससे सेवा सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के दावे करने वाला मनपा प्रशासन बेशर्म हो चुका है, ऐसा सीधा आरोप त्रस्त शहरवासियों का है। पर इसी बेशर्म मनपा के कुछ सफाई ठेकेदारों ने स्वयं फुर्ती से ये गड्ढे बुझाने का जिम्मा उठाकर अफलातून शक्कल लड़ाई है। ये स्वच्छता के ठेकेदार शहर के नालियों में से निकलने वाला घन कचरा डंपिंग ग्राउंड यानी कंपोस्ट डेपो तक ना पहुंचाकर ये घन कचरा रास्तों पर पड़े गड्ढों में उंडेलते देखे जा रहे हैं। घन कचरा व्यवस्थापन की ये शक्ल बड़ी डरावनी है, इसका अंदेशा तक इन स्वच्छता ठेकेदारों को शायद नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम जारी है। ये मौसम बीमारियों का मौसम होता है और नालियों की गंदगी अगर ऐसे ही रास्तों पर बिखेरना यानी बीमारियों को न्योता देना ही है। मनपा का आरोग्य विभाग भले ही सचेत ना हो, पर सिटी न्यूज की नजरें ये सब देखती है और ये दृश्य मनपा को दिखाने का उद्देश्य भी उन्हें सचेत करना ही है। मनपा ने इस पर ठेकेदारों को घन कचरा व्यवस्थापन के उचित दिशा निर्देश देकर शहर के रास्तों को सुधारने की पहल छेड़ने की जाहिर मांग उठाई जा रही है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। समय हो चुका है कमर्शियल ब्रेक का। खबरों का सिलसिला शुरू रहेगा, तुरंत लौटता है कुछ खास खबरों के साथ। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं महानगर की कुछ अहम खबरों पर।
जैन धर्म के महापर्व पर्युषण पर्व के दौरान बुधवार को क्षमा याचना पर्व संपन्न हुआ। तमाम जैन समाज बंधुओं ने सहपरिवार सामूहिक प्रतिक्रमण के बाद मिच्छामी दुक्कडम कहते क्षमा याचना की। जैन पर्युषण महापर्व काल के श्रृंखला में बुधवार को क्षमा याचना पर्व मनाया गया। क्षमा वीरस्य भूषणम के अनुसार क्षमा याचना से कटुता खत्म होकर मानव के संबंधों में सुधार होता है, इसलिए क्षमा याचना पर्व बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा उपदेश जैन मुनि और संत महंतों ने दिया। से कोई कटु शब्द बोलने में आया हो, आप लोगों का हम दोनों के वाणी व्यवहार सिखाया हो, तो हाथ जोड़ करके सभी से दिल के साथ क्षमा याचना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हृदय की उदारता के साथ हमको क्षमादान दोगे। नहीं दिया हो वो हाथ ऊंचा कर। सभी ने कर दिया? हाँ। अब जब से अमरावती में आए तब से लेकर के कल तक का हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब कल से फिर नई शुरुआत हो गई और फिर बाकी बचे हुए जो दिन है उसके खमत खामने जाते हुए करेंगे, है ना। कल से वापिस नया खाता शुरू हो जाएगा। मैं सभी तपस्वी भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने जिन शासन की शोभा को बढ़ाते हुए संघ के परिवार के गौरव को बढ़ाया और अपने कर्म शत्रुओं को हराया। सभी भाई बहन तपस्वी धन्यवाद के पात्र हैं और जिनकी तपस्या आगे चल रही है वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। कल से सारे कार्यक्रम उसी तरह से प्रारंभ होंगे। 9 से 10 प्रवचन होगा और जो भी चल रहा था मंगलवार शुक्रवार मंडल वगैरह वैसे ही सारे कार्यक्रम चलते चले जाएंगे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक उत्सव दौरान इस पर्युषण महापर्व के अंतिम दिन क्षमा पर्व मनाया जाता है और अब तक हुए गलतियों के लिए समस्त ब्रह्मांड से क्षमा याचना की जाती है। अंबापेट स्थित जैन स्थानक में पर्युषण पर्व के अंतिम दिन समस्त जैन समाज बंधुओं ने सपरिवार प्रतिक्रमण कर और एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कडम कहकर क्षमा याचना की। विगत वर्षों में किसी से भी गलती हमारे से होती है उसके 12 महीने में क्षमा याचना की जाती है। पिछले सब जो भी गलतियाँ होती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा लेते हैं। आज हमारे जैन समाज के जो भगवान महावीर जी के जन्म महोत्सव से आज 2600 साल हो गए। हर साल हम पर्युषण पर्व मनाते रहते हैं। 8 दिन हम लोग जो हम 8 दिन में 12 महीने में जो हमारे से जो गलतियाँ होती है जो लोगों का हृदय मन दुखाते हैं उसके लिए हम लोग 8 दिन भगवान के समक्ष क्षमा याचना करते हैं और भगवान से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ 8 दिन का जो हमारा महोत्सव होता है आज उसकी हमारी सांगता हुई है। इसमें हम लोग जैन लोग हमारे सभी पर्वों में सबसे महान पर्व है और जो समाज के बंधु रहते हैं यह सब एक में एक से गले मिलकर अपने से जो टूटे हुई एक में के प्रति उसके लिए सबसे क्षमा याचना करते हैं। यह जैनियों का सबसे बड़ा महापर्व है। आज पर्युषण महापर्व के इस शुभ अवसर पर हम पूरे समाज के लोग इकट्ठा होकर सामूहिक क्षमा याचना करते हैं और विगत दिनों में हुई त्रुटियों के लिए एक में से क्षमा याचना लेते हैं। वर्ष में एक बार ये पर्युषण पर्व जैन धर्म में आता है। यह 8 दिन तक यह पर्युषण पर्व मनाया जाता है। इसमें सभी जैन प्रेमी इसमें तपस्या आदि अपनी सब भक्ति भावना करते हैं एवं आखिरी 8 दिन के बाद में जो भी हमारे साल भर में जो गलतियां हुई है हम सभी एक में एक से क्षमा याचना मांगते हैं। जैसे जैन समाज से भी और अदर हमारे जो अदर प्रेमी बंधु है अमरावती समाज के उनसे भी हम क्षमा याचना मांगते हैं। पर्व ये जैनों का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व के दौरान हर जैन समाज के व्यक्ति की ये कोशिश रहती है कि भगवान महावीर के जो सिद्धांत है और जीने दो लिव एंड लेट लिव इसका वो कड़ाई से पालन करें। इस त्योहार के दरमियान बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और अंत में एक क्षमा याचना का प्रोग्राम होता है। छोटा बड़े से बड़ा छोटे से क्षमा मांगता है और यह पर्व आगे आने वाली पीढ़ी का जनमानस का पर्व बन जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व सावंतसरिक महापर्व और इसमें जो लास्ट दिन जो क्षमा याचना का कार्यक्रम होता है वो विश्व के सामने एक उदाहरण है। धर्म को
को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। री यानी फिर से, रिलीजन ये शब्द लिजेर से बना है, इसका मतलब होता है जोड़ना, फिर से जोड़ देना, इसका एक अर्थ होता है। धूलि के कारण नरम होते हैं, इसलिए आसमान की ऊंचाई कुछ नहीं है। पत्थर कठोर एवं कड़क होता है, इसलिए दरदर की ठोकरें खाता है। धर्म हमको यही सिखाता कि अहंकार जितनी हमारी आत्मा को आहत करता है उतना हमारा शत्रु भी नहीं करता है। इसलिए जैन धर्म का सबसे पहला जो सिद्धांत है कि अहंकार को छोड़ो, क्षमा मांगो, दिल साफ करो और मिलो। इसी से समाज की और देश की रचना होगी। यही संसद सावन से वहाँ पर जैनियों का पूरे देश के नाम से एक संदेश है कि सागर है, पानी में सागर है, लेकिन हम ऊपर ऊपर ही चलते हैं और घटनाएं हैं लहरों जैसी, पर हम बहुत अर्थ दे देते हैं, उसको इतना अर्थ नहीं देखे, उसको छोटे से के अंदर एक दूसरे से क्षमा याचनाओं करके उस बात को साफ करके करना चाहिए। ये हमारा जैन पर्यूषण महापर्व के इस 8 दिन के आयोजन में हमारा संवत्सरी प्रतिक्रमण करता है। संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं, सब लोग सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं और जैन बंधुओं से भी और अजैन बंधुओं से भी हम क्षमा याचना करते हैं। सभी जैन भाइयों को हार्दिक जय जिनेंद्र। सभी को हमारी ओर से क्षमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये इन 8 दिनों में और पूरे बीते वर्ष में मेरे ओर से और मेरे परिवार की ओर से किसी का भी मन दुखाया हो या दिल दुखाया हो या आपकी कोई अभिनय आसाधना की हो तो हम बारंबार क्षमाते हैं, आपको मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। हमारा ये जैन पर्व इसीलिए महान है कि हम साल में एक बार जो भी हमारी गलतियाँ होती है, जिससे भी हम ऋणानुबंध करते हैं, उन सबसे हम क्षमा याचना करते हैं। ये क्षमा ही एक ऐसा है जो सभी जीवों को क्षमाते हुए हम हमारी कर्म निर्जरा करते हैं। सभी से एक बार पुनश्च क्षमा कामना और जय सादर जय जिनेंद्र। हमारे जैन राजीबाई धर्मशाला के देवी देवता को प्रणाम करते हुए उपस्थित साधु जी लखा जाप के आराधक उनको प्रणाम करते हुए आज भंसाली परिवार की विंध्या भंसाली आज उसके 9 उपास के उपलक्ष्य में भंसाली परिवार उसको बधाई देता है, उसकी सुख साता। आदिवासियों पर महसूल और पुलिस विभाग अत्याचार कर रहा है, यह अत्याचार बंद हो ऐसी मांग आदिवासी समाज क्रांति अघाड़ी ने की है। भव्य मोर्चे से इस मांग पर ध्यान खींचा गया। वन हक कानून 2006 के धारा के तहत आदिवासियों को वन जमीन पट्टों का वितरण किया जाए और पुलिस विभाग, महसूल विभाग और वन विभाग जो आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार कर रहा है वह बंद हो, ऐसी मांग सैकड़ों के तादाद में जिला कचहरी पर धम के आदिवासियों ने की। ये अन्याय व अत्याचार की श्रृंखला बंद न हुई तो वन हक के लिए लोक दावा दाखिल करने की चेतावनी भी दी गई है। साइंस कोर मैदान से निकला यह मोर्चा जिला कचहरी पहुंचा। जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर एक सभा में इस मोर्चे का समापन किया गया। इस मोर्चा का आवाज यहाँ की जो प्रेस मीडिया है, जो हमारा चौथा स्तंभ है, उनको मालूम होना चाहिए कि आज समाज क्रांति अघाड़ी आज आदिवासी के लिए रास्ते पर उतर के न्याय देने के लिए सक्षम बन चुके हैं। इसलिए दोस्तों इस मोर्चा का आज अभी यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। मोर्चे की घोषणा, मोर्चा का आज बुलंद रखो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आगामी 26 अगस्त को भोजन प्रसाद कार्यक्रम का आयोजन श्री क्षेत्र चांगापुर में किया गया। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक इस प्रसाद का लाभ लेने का आह्वान छत्रसाल कुंज के गुप्ता परिवार की ओर से किया गया है। अमरावती आदिवासी युवा क्रांति दल के ओर से आदिवासी समाज के मेधावी छात्रों को सम्मान समारोह आयोजन किया गया। 25 अगस्त को टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से सम्मान समारोह संपन्न होगा, ऐसी जानकारी आदिवासी युवा क्रांति दल की ओर से की गई है। गोल्डन किड स्कूल में प्रवेशित छात्रों के पाल्यों की दिशा भूलकर श्रीकांत राठी स्कूल व्यवस्थापन पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी पैदा करना चाहते हैं, ऐसा पक्ष गोल्डन किड्स व्यवस्थापन ने रखा है। श्रीकांत राठी मनमानी ढंग से अपनी बातें रखते हैं पर उसमें कोई तथ्य नहीं होता, ऐसी भूमिका गोल्डन किड्स व्यवस्थापन की है।
एकल विद्यालय अभियान द्वारा क्षेत्रीय महिला नगर संगठन के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन महानगर में किया गया। बुधवार को एक पत्रकार परिषद में ये जानकारी दी गई। एकल विद्यालय अभियान के कार्यभार में क्षेत्रीय महिला नगर संगठन वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस श्रृंखला में नई आशाएं और जागृति के आदान प्रदान हेतु आगामी 1 और 2 सितंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में किया गया। विभिन्न मान्यवर सहित समूचे राज्य भर की महिला प्रतिनिधि मुख्यतः से उपस्थित रहेंगी, ऐसी जानकारी एकल्य विद्यालय द्वारा आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी गई। नीता कलंत्री, सरिता केडिया, सुशीला गांधी, राधा काकानी, चेतना सेठ आदि इस पत्रकार परिषद में उपस्थित थी। सितंबर 12 को महेश भवन में ये वर्ग का आयोजन हम करने जा रहे हैं और इस वर्ग में सर्वप्रथम सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन के तुरंत बाद सभी जो हमारे प्रमुख अतिथि है उनके सब स्पीचेस, उनका स्वागत सत्कार सभी होने के बावजूद अपराह्न भोजन के बाद और भी हमारे जो प्रशिक्षित हम जिन लेडीज को करेंगे उनकी एक कार्यशाला होंगी और इसके बाद रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरी झांकियाँ दिखा रहे हैं हम, जैसे सावित्रीबाई फुले से लेके तो महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल तक के। और इसी के साथ हमारे जो मेंबर है, टीम वर्क है हमारा, हम कोई अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी जो आज महिला टीम उपस्थित है वो भी कार्य करती है। अमरावती शहर के कंवर नगर स्थित माया ज्वेलर्स का भगोड़ा दगाबाज सराफा व्यापारी कमल कुमार मेघराज दुलानी वांटेड घोषित हुआ है। समूचे राज्य भर में उसकी खोज हो रही है। इस व्यापारी की जानकारी देने वालों को उचित इनाम देने की घोषणा भी की गई। बिजली बिलों का नियमित भुगतान न करने वाले इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है, पर इस पर आक्षेप उठाया जा रहा है। इस लोड शेडिंग प्रभागों में मुस्लिम बहुल इलाकों का प्रमुखता से समावेश है, जिस पर पार्षद हमीद श्रद्धा ने आक्षेप जताया है। आज अमरावती शहर के तमाम मुस्लिम भाइयों की जानिब से अधीक्षक विद्युत भवन को हमने एक निवेदन दिया है। सभी मुस्लिम भाई हम वहाँ पहुँचे थे, अधीक्षक साहब को निवेदन दिया। ज़बरदस्ती मुस्लिम क्षेत्र में आज से लोड शेडिंग कर दी गई। सुबह 6 बजे से 5.5 घंटे की लोड शेडिंग कर दी गई है। इसमें सुबह के वक्त में नल आता है, बच्चों को स्कूल जाने का है, हमारे मुस्लिम भाई नमाज के बाद इबादत करते हैं। अमरावती शहर में कमिश्नरी होने की वजह से लोड शेडिंग करते नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्होंने लोड शेडिंग किया है। तमाम मुस्लिम क्षेत्र की जल्द से जल्द लोड शेडिंग कम कर दी जाए। हमने अजीत दादा पवार को भी लिखा है, राजेंद्र मुलक साहब को भी लिखा है। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों की तरफ से निवेदन दिया है, जल्द से जल्द ये लोड शेडिंग बंद कर दी जाए। शहर यातायात शाखा ने बुधवार को 3 सिटी बस को डिटेन किया। ओवरसीट प्रवासी वाहन के अपराध पर यह कार्रवाई की गई। मनपा शहर वाहतूक परिवहन के 3 सिटी बसेस पर शहर यातायात शाखा ने ओवरसीट प्रवासी वाहन के आधार पर कार्रवाई कर तीनों बसेस को डिटेन कर लिया। MS 27 ये 9317, MS 27 9334, MS 27 ये 9336 ऐसे 3 वाहन यातायात पुलिस ने डिटेन कर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इन तीनों बसेस में वहन क्षमता से अधिक प्रवासी भरे पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। बुधवार को महानगर के राजापेट स्थित खंडेलवाल साइंस एकेडमी पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की। शाम 5 बजे आयकर का दस्ता अचानक एस खंडेलवाल के निवास धमका, जहां घंटों तक जांच पड़ताल जारी थी। महानगर के राजापेट स्थित KS खंडेलवाल के निवास स्थान से चलाए जा रहे खंडेलवाल साइंस अकादमी पर बुधवार की शाम 5 बजे आयकर विभाग के दस्ते ने छापामार कार्रवाई की। जब यह आयकर विभाग का छापा पड़ा तब खंडेलवाल साइंस अकादमी की क्लास जारी थी। आयकर का दस्ता धमकते ही क्लास को छुट्टी दे दी गई। खंडेलवाल साइंस अकादमी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा रक्षक तैनात कर भीतर घंटों तक ये जांच कार्रवाई जारी थी। इस छापे पर गोपनीयता भी बरती जा रही थी, जिससे पुख्ता जानकारी अभी तक हाथ नहीं आई है। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। महानगर के दस्तूर नगर स्थित संत कंवर राम विद्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन संपन्न हुआ। चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन नंदलाल खत्री के हाथों किया गया। इस
प्रदर्शनी के संयोजक योगेश बुधवानी, मार्गदर्शक आर ओझा सहित विभिन्न मान्यवर इस वक्त उपस्थित थे। स्कूल छात्र और अध्यापकों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी यादें इस प्रदर्शनी में ताजा कर दी थी। शहर के राधानगर स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल का परिसर जंगलनुमा लग रहा है। समूचे स्कूल परिसर में बरसाती तन उगाया है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं को त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। इन जहरीले तनों से रास्ता निकालकर स्कूलों के भीतर पहुंचने वाले छात्रों को स्कूली खिड़कियों से अंदर आ रहे पेड़ों के जरिए आने वाले मच्छर और कीटकों से भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग इस स्कूली छात्रों को आ रहे त्रासदी से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खंडेलवाल साइंस अकादमी पर आयकर विभाग का छापा, घंटों तक चली जांच कार्रवाई। बेशर्म मनपा के दक्ष ठेकेदारों की पहल ऐसी भी, नालियों में का घन कचरा उंडेला जा रहा रास्तों के गड्ढों में, नालियों में की गंदगी फैल रही शहर भर। 3 ओवरसीज सिटी बसेस डिटेन, यातायात शाखा की कार्रवाई। निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए सक्सेस स्टॉक ब्रोकर्स के संचालक, निवेशक का ब्रोकर्स पर धोखाधड़ी का आरोप। और देश में शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित कर रहे जगन्नाथ कुमार, साइकिल यात्रा से नाप रहे समूचा भारत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।